20 जुलाई का वो काला दिन है। सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ जो देश के युवा बेरोजगार साथी थे, जो स्टूडेंट थे, वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कह दी लाठी दी। बिना नेम प्लेट के बहुत से ऐसे वर्दीधारी थे जिनने लाठी चलाई है। छोटी छोटी बच्चियों पर लाठी चलाई गई है, उनके माता पिता पर लाठी चलाई गई। लेकिन वो लाठी आज पूरे देश में जो बर्बरता बरती गई है, उस बर्बरता के कारण आज गली गली में जंतर मंतर बन रहा है, हल्का लेवल पर जंतर मंतर बन रहा है। पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में जंतर मंतर बन रहा है। क्यों आवाज उठ रही है ये, क्यों आवाज बच्चों की बनी है? जो विपक्ष है, विपक्ष ने भी कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ांगे। लेकिन आज नारनौंद में मौजूद आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है रणबीर सिंह लोहान जी, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह धरना लगाना पड़ा हुआ है। नारनौंद में थाना के बिल्कुल सामने धरना लगाने की क्या जरूरत पड़ी है? प्रधान जी राम राम। राम राम जी। प्रधान जी क्या कहोगे, जिस तरह 20 जुलाई को काला दिन कहेंगे, क्योंकि जो इस तरह बर्बरता बरती गई, छोटे छोटी बच्चियों पर लाठियां बांधी गई है। बहुत ही 10-11 साल में बच्चों ने दुखी होकर के ये जंतर मंतर पे धरने शुरू करे हैं। बिल्कुल, क्योंकि लगातार 10-11 साल से 93 बार पेपर लीक हो चुके हैं और नीट के तो 17 में, 21 में, 24 में, 26 में पेपर लीक हुआ है। बिल्कुल। और अभी 2024 की अगर बात करें, 14,488 लोगों ने एक साल के अंदर छात्राओं ने आत्महत्या करी है, जो रोज का 40 बच्चे हर रोज के बनते हैं। बिल्कुल। तो जो बच्चे नीट क्लियर कर रहे थे और उन बच्चों को ये कह देना कि रद्द हो गया है, तो पूरा साल बच्चा पढ़ के उस एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से पेपर दे देना और ये खुशी कि मेरा पेपर हो गया है और मैं क्लियर हो गया हूं और मेरा नंबर पड़ गया है, और उसको कह देना कि 2 दिन के बाद आपका रद्द हो गया है। उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया और उन्हीं बच्चों की ये चप्पलें हैं जिन्होंने सुसाइड के बाद ये चप्पलें यहाँ भेजी है मोदी जी की बीजेपी के गले में डालने के लिए कि हमारा तो नाश कर दिया और किस किस का करोगे, आप इस गद्दी को छोड़ दो। प्रधान जी बहुत से ऐसे बच्चे हैं कर्जा उठा उठा कर पढ़े हैं, अगर उनकी पता लग जाए पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो मतलब बहुत से सुसाइड के लिए कर्जा चढ़ जाए उनके सिर पे, उनके माता पिता का कर्जा चढ़ जाए, तब जाकर सुसाइड कर रहे हैं। आज पूरे भारत के अंदर 2-2.5 एकड़ से ज्यादा का किसान नहीं है, सारे के सारे कर्जा उठा के तो पढ़ रहे हैं। जितनी भी अकेडमियां है, जींद है, हिसार है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, सब बच्चे कर्जा उठा उठा के पढ़ रहे हैं। और वो बच्चे पूरा साल दिन रात के 2 बजे 2 से सारा दिन रात मेहनत करके उन बच्चों का, यहाँ 3-3 साल तक बच्चे लाइब्रेरी में बैठे हैं कि पेपर होगा, फिर उसके बाद हम नौकरी लग जाएंगे। पटवारी के पेपर भी लीक हो रहे 3 साल के बाद। ये 93 बार पेपर लीक हो चुका जी। आज आपने जंतर मंतर में देखा होगा कि बहन बेटी दिन में भी और रात में भी पूरे देश की इकट्ठा होकर आ रही है। मजबूरी मारी है, रात में और दिन में अगर जवान बेटियां और बेटे जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत से लोगों को लगता होगा ये चाइना के एजेंट है, पता नहीं कहां से फंडिंग हो रही है। ये दुखी हो रहे हैं, ये दुखी भारत है, ये युवा दुखी है, उसकी वजह से खड़े हैं ये लोग। आज ये देखिए तस्वीर बोल रही है कि लड़कों ने उस वर्दी के अंदर पैसे लेके आए हुए लोग कर्मचारी नहीं थे, बेटी की वर्दी फाड़ दी, कपड़े फाड़ दिए सरेआम रोड के अंदर। क्या उनके यहाँ बहन बेटी नहीं थी? ये जब तक जंतर मंतर पे चल रहा है, यहाँ भी चलता रहेगा। और नारनौंद के आसपास के जितने भी युवा साथी, मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस धरने में ज्यादा से ज्यादा है, ये किसी पार्टी का विशेष का धरना नहीं है, इस देश में जो लचर व्यवस्था है उसके खिलाफ है। और जो हमारा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफा हो जाना चाहिए, क्योंकि इसने देश का नाश कर दिया। जिस देश में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं हो, उस देश का नाश निश्चित इन्होंने नाश कर दिया। एक स्कूल में, बहुत से ऐसे स्कूलों में जिनमें सिर्फ टीचर एक है, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जिनकी अपनी खुद की कोई बिल्डिंग नहीं है, तो कैसे बढ़ेगा भारत? प्रधान जी 12 साल में एक ऐसी सरकार है जिसमें आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ, चाहे किसी भी तरह की कोई गलती भी हो, किसी भी तरह का कोई भी प्रदर्शन हो, मतलब आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। हमारे जैसे लोगों को कहेंगे ना ये एजेंट है, पता नहीं कहाँ गए, पता नहीं बाहर से पैसे आए होंगे, इनके कहाँ इस्तीफे होंगे? इनके साथ अडानी अंबानी जहाज में बैठ के जाता प्रधानमंत्री के, और जिस देश में भी गया उसी देश में कंपनी खोल के और इनके व्यापार शुरू हो रखे हैं जी। आप पूरे 10-11 साल में प्रधानमंत्री जी ने कभी किसी पत्रकार के सामने इंटरव्यू नहीं दिया कि भाई मैंने देश के लोगों के लिए ये कर दिया, कभी है? लेकिन रात के 12 बजे खुद की अपनी फेसबुक पे, एक्स पे एक मैसेज दे रहा है कि मैंने फास्ट ट्रैक कर दिया है और उसके बाद हम सोमवार को संसद में बिल पेश करके कड़ा कानून बना देंगे। 2024 में भी फास्ट ट्रैक करा था, संजीव नाम के एक आदमी को पकड़ा था और इनकी सीबीआई ने बड़े तामझाम के साथ पकड़ा था, लेकिन
ठीक 12:30 प्रधानमंत्री जी का मैसेज है, उसके 1.5 घंटे के बाद संजीव को यह कह के छोड़ दिया कि ये बिल्कुल पाक साफ है। फिर 2024 में किसने लीक किया, 2026 में किसने लीक किया, 17 में किसने किया, 21 में किसने किया? अरे मेडिकल के बच्चों का नाश कर दिया, जेई के बच्चों का नाश कर दिया, क्लर्क 4 ग्रुप डी स्पोर्ट्स के बच्चे हरियाणा के अंदर 8 महीने तक लगे हुए थे और आज उनको बर्खास्त कर दिया, बाहर निकाल दिया, रद्द कर दिया और 8 महीने की सैलरी भी खा गए। तो कैसे बढ़ेगा भारत जब शिक्षित ही नहीं होगा? तो इनका शिक्षा व्यवस्था जब ठीक होगी जब इनमें कोई पढ़ा लिखा हो। जब प्रधानमंत्री भी पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से नीचे तक कोई भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं, तो कैसे बढ़ेगा भारत? अपनी मांग के लिए मतलब धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं, लेकिन जो सरकार है, सत्ता पक्ष है, वो बोल रहा है कि एंटी नेशनल है बच्चे, चीन का एजेंट है, सोनू वांगचुक को बता रहे हैं। मैंने 3 इसने महीने देश के लिए बहुत कुछ किया है। सोनू वांगचुक को बहुत लंबे टाइम से चीन का एजेंट बता रहे हैं, विदेशों से फंडिंग बता रही है। केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि ये भी विदेश का एजेंट है, चाइना का एजेंट है, विदेश से पैसे आ रहे हैं। मेरे पीछे भी इन्होंने सीबीआई और वो विजिलेंस लगा रखी 3-4 महीने पहले कि ये जहां भी जाते हैं इसके ऊपर नजर रखे। मैं भी जहां भी जाता हूं, करनाल में कहीं भी मीटिंग करता हूं, मुझे मिलते हैं वो लोग। हमने गलत काम नहीं करना। और दूसरी बात ये कि हमने सिर्फ किसान और मजदूर के लिए काम करना है, और किसान मजदूर उभरेगा तब जब उनके घर में शिक्षा होगी और अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा। तो विपक्ष पहले बोले सुस्त है या फिर डरपोक है, मतलब बहुत सी बातें चले। आज तो सड़क से संसद तक लड़ रहा है, विपक्ष भी मजबूती के साथ में खड़ा है। विपक्ष ना तो कभी पहले कमजोर था, और विपक्ष में भी कई लोग तो बेचारे अभी मजबूरी में है, जैसे कांग्रेस का राहुल गांधी है, वो तो काफी दिन से बैठे थे ना। सोनू वांगचुक तो मिलने तक नहीं गया। जब पता चला कि देश में रोष ज्यादा है तो अपना ड्रामा करने के लिए आगे बहन भाई। तो ये चीजें देखने को तो मिल ही रही है। ये आज किसी पार्टी का नहीं है, पूरे देश के अंदर युवाओं का है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ एक आगाज है। ये बच्चे पूरे देश के अंदर आए हुए हैं, इनकी फोटो देखिए आप। ये कौन है, किस जाति धर्म के हैं, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये बच्चे इस देश का भविष्य थे, भविष्य है। इस देश के अंदर 65% युवा है, ये भविष्य है देश का। लेकिन हमारे देश का भविष्य तो इन्होंने खराब कर दिया। जिस राम के नाम पे ये लोग आए थे सत्ता के अंदर, उसी राम को लूट के खा गए ये लोग। तो ये तो जी एक बहुत बड़े चंदा चोर, पेपर चोर, ये तो सब कुछ है जी। वोट चोर, क्या कह सकते हैं इनको? ये सारी की सारी चोरियां इनके अंदर है, और बड़े बड़े देशों में अडानी अंबानी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस देश का नुकसान करने वाले लोग। प्रधान जी, धरना कब तक चलेगा? ये जब तक जंतर मंतर पे चल रहा है तब तक चलता रहेगा धरना। और जितने भी आसपास के साथी, मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है, इस धरने को सफल बनाने के लिए हर रोज आए और अपने अपने यहाँ अपने विचार भी रखें, और क्या करना चाहिए, युवाओं को कैसे करना चाहिए और कैसे ये आगे बढ़े हम, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। आप सुबह से शाम तक 14-14, 15-15 घंटे पढ़ते हो, और माँ बाप ये कह के कि बेटा मैं कर्जवान हूँ, 2 एकड़ जमीन है, मजदूर के पास पूरे महीने की मजदूरी नहीं है, कहीं ना कहीं से पैसे उठा के लेके आता है कि मेरा बेटा सफल हो जाए। लेकिन उस बच्चे का जब पेपर लीक होने के बाद रद्द कर दिया जाता है तो वो बच्चा सुसाइड कर जाता है। ये चप्पलें ऐसे पड़ी मिलती है उनकी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या कसूर उन बच्चों का जो दिन रात एक करते हैं? एक अनपढ़ लोगों के हाथ में कमान दे दी और पढ़े लिखे लोग आज सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या है ये माला है उस प्रधानमंत्री जी के गले में, इस शिक्षा मंत्री के गले में, इस देश की सत्ता के गले में, उन बच्चों की चप्पलों की माला है। शर्म करो थोड़ी बहुत, इसको इस्तीफा दे देना चाहिए। 11 साल हो गए किसी भी सरकार के अंदर किसी आदमी का इस्तीफा नहीं है। ऐसे तो पहले बहुत सी सरकारें इस्तीफे हुए हैं, लेकिन हट धर्मिता, अनपढ़ लोग हैं, इनको भावनाओं का पता ही नहीं बच्चों का। प्रधान जी, अगर अब की बात करें, छोटे छोटे बच्चे ने बेरा पट गया। जिस तरह का सिस्टम, जिस तरह सड़िया सिस्टम है, रिठाना गांव है एक सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, मतलब उन छोटे छोटे बच्चों ने जाम लगाने का काम किया कि जो सिस्टम है सिस्टम के खिलाफ है, ताकि जो शिक्षा पॉलिसी इसमें सुधार हो। देखिए, हमने तो 10-11 साल से ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें टीचर सिर्फ एक है। 32 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें उनकी खुद की कोई दीवार नहीं है, कोई कमरा नहीं है। अब चन्नत में पानी ही मांग रहे थे। हर गांव के अंदर पानी की समस्या है। किसान अगर वहां जाए तो वो देशद्रोही होगे, पानी मांग ले तो देशद्रोही होगे। यानी कि इनके खिलाफ कोई भी बोले वो देशद्रोही है।
भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखें बंद हो रखी है, मुझे भी लिखते हैं एक और आ गया नया अमेरिका से नया एजेंट, यही फंडिंग करता होगा। अरे यार, इस देश के भविष्य के साथ खड़े हैं आप लोग, किस बात की बात कर रहे हैं? बहुत से युवा साथी ऐसे हैं जो आरएसएस के थे, बीजेपी के थे, जिनके बाप मंत्री हैं लेकिन वहां धरने पे बैठे हैं और ये भी कह दिया कि मेरा बाप भी चोर है। ये बात कुछ बच्चों ने बोली है, आपने सुनी भी होगी। तो आज देखिए तो सही, बच्चा किस तरीके से परेशान हो रहा है। जिनके सक्षम है वो तो घर बैठे गालियां ही देंगे, वो तो घर बैठे एजेंट ही बताएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि ये बच्चा मेरा है, ये बेटा बेटी मेरी है, जो रात को संतर मंतर पे खड़े हैं, तब आपको पीड़ा होगी और आप सो नहीं सकते। धन्यवाद प्रधान। थैंक यू, धन्यवाद। तो बिल्कुल भाई, नारनौंद में भी जंतर मंतर का जो प्रदर्शन है उसी तरह पर धरना लगाया गया। रणबीर सिंह लोहान जी धरना लगा रहे, और भी जो साथी हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे वो भी उड़ है, जरूर इस धरना पे बैठ के जाओ। तो साथियों, आपका क्या कुछ कहना है? आप लोगों ने भी सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।